गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राकेश योर एमबी टीचर। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको द बाइसेप फॉरगिव हिम लेसन को पढ़ाया था, वहाँ से हम आगे की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले इन शॉर्ट मैं आप लोगों को पिछला स्टोरी कुछ बता देता हूँ कि यूरोप के एक शहर में एक चर्च में एक पादरी रहते थे जो बहुत ही दयालु और नम्र व्यक्तित्व के थे। वो लोगों से कहते थे कि भगवान बहुत दयालु हैं, वो आपकी गलतियों को माफ़ करते रहते हैं। एक दिन वो प्रेयर कर रहे थे चर्च में, वहाँ पे तो रात के समय। तो एक अजनबी व्यक्ति वहाँ पे आए और पादरी से कहा कि इस रात में हमको आप अपने रेसिडेंस में रहने का जगह दीजिएगा। तो पादरी ने ना उसे रहने का जगह दिया, साथ ही साथ उसे खाने का भी ऑफर दिया। तो पादरी के सोने के बाद रात में वो अजनबी व्यक्ति ने वहाँ से कैंडल स्टिक्स चुरा कर ले गया और वहाँ से जाने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और नेक्स्ट मॉर्निंग उसी पादरी के पास वह उसे लेके आया, जिसे देखकर पादरी जो है हैरान रह गया। वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड, सर हैड दिस मैन विजिटेड योर हाउस? पुलिस ऑफिसर ने पादरी से कहा कि सर, ये अजनबी व्यक्ति आपके यहाँ पे आया हुआ था? तो यस, ही हैड कम एंड स्लेप्ड एट माई हाउस ड्यूरिंग द नाइट। तो पादरी ने कहा हाँ, यह मेरे यहाँ आया हुआ था और पिछले रात यहाँ पर ये सोया हुआ था। बट व्हाट हैज़ ही डन? इसने क्या किया? वाई हैव यू अरेस्टेड हिम? इसे आपने अरेस्ट क्यों किया? आस्क्ड द बाइशॉप। पादरी ने पूछा। सर, यू डोंट नो दिस पर्सन, ही इज़ ए हार्ड क्रिमिनल। तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि सर, आप इसे नहीं जानते हैं, ये एक खूंखार अपराधी है। यू प्रोवाइडेड शेल्टर टू हिम बट ही कैरिड आउट ए थेफ्ट इन योर हाउस। आपने इसे अपने यहाँ रहने का जगह दिया, लेकिन आपके घर से इसने चोरी किया। द बाइशॉप इमीडिएटली अंडरस्टूड द मैटर। तो पादरी ने तुरंत उस मैटर को समझ लिया। बट ही थॉट ऑफ गिविंग वन मोर चांस टू द थीप टू रिफॉर्म हिमसेल्फ। लेकिन पादरी ने कहा कि इसे एक चांस, एक मौका दिया जाए सुधरने के लिए। ही सेड टू द पुलिस ऑफिसर। पादरी ने उस पुलिस ऑफिसर से कहा, नो नो, आई थिंक ही कैन नॉट बी ए थीप। यह चोर नहीं हो सकता है। पादरी ने कहा, बट सर, ही इज़ रियली ए थीप। पुलिस ऑफिसर ने तब कहा, लेकिन यह एक चोर है। सी, आई नो दिस आर योर कैंडल स्टिक्स। देखिए, आई नो दिस आर योर कैंडल स्टिक। देखिए, ये जो है, मैं जानता हूँ कि ये कैंडल स्टिक्स आपका है। उस पुलिस ऑफिसर ने पादरी से कहा। द पुलिस ऑफिसर सेड वाइल शोइंग द कैंडल स्टिक्स। और ये कहकर पुलिस ऑफिसर ने उस कैंडल स्टिक को पादरी को दिखाया। ऑफ कोर्स दीज आर माई कैंडल स्टिक्स। पादरी ने कहा, हाँ, वास्तव में ये मेरा ही है। बट ही हैज़ नॉट स्टोलन देम। लेकिन इसने इसे चुराया नहीं है। आई हैड माई सेल्फ गिवन देम टू हिम, सेड द बाइशॉप। तो उस पादरी ने कहा, मैंने इसे दिया था, इस कैंडल स्टिक को मैंने ही इसे दिया था। द थीफ वॉज लेट ऑफ बाय द पुलिस। The thief was let off by the police. The thief felt guilty and ashamed. तो उसने, पुलिस अफसर ने उसे वहाँ पे छोड़कर चला गया और इस सारी बातों को सुनकर उस चोर को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अपने आप को दोषी मानने लगा। वो तो दोषी था ही, लेकिन उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने चोरी किया, लेकिन फिर भी पादरी ने मुझे पुलिस से बचा लिया। ही रिपेंटेड फॉर हिज कंटेम्पिटेबल। वह इस घृणित वाक्य से उसे पछतावा होने लगा। उन्होंने जो ये घृणित कार्य किया, उससे उन्हें पछतावा होने लगा चोर को। He knew that the bishop had lied to save him from the police. वह जान गया कि इस पादरी ने मुझे पुलिस से बचा लिया और बचाने का कोशिश किया। He fell at the feet of bishop and begged apologized to him. वह उस पादरी के पैरों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। With tears in his eyes, he said, Sir, I shall live this criminal life and now onwards try to lead a pure life. वह पैरों पर गिर गया और गिड़गिड़ाकर रोने लगा और पादरी से कहा, सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस आपराधिक जीवन को आगे नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा और एक शुद्ध जीवन, एक अच्छा जीवन जीने का कोशिश करूँगा। तो आज का स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा?
नीचे आते हैं। कीप इन माइंड, इट इज सेड दैट टू मेक मिस्टेक इन ए ह्यूमन नेचर, जनरली पनिशमेंट इज असाइंड फॉर ए मिस्टेक, बट फॉरगिवनेस इज बेटर मेथड टू इम्प्रूव द थिंग्स। अक्सर मनुष्य जो है अपने जीवन में गलतियां करता है, लेकिन हर एक गलतियों का सजा देना ही जरूरी नहीं है। उस गलतियों को कभी कभी क्षमा भी कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा जो है उस व्यक्तित्व के जीवन को सुधारने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। यू सी हाउ द फॉरगिवनेस ऑफ द बाइशप रिफॉर्म्ड ए क्रिमिनल। आपने देखा कि उस पादरी ने उस अपराधी के जीवन को कैसे सुधारा, माफ़ी देकर। समटाइम्स फॉरगिवनेस इज द ग्रेटेस्ट पनिशमेंट। कभी कभी क्षमा जो होता है एक बहुत बड़ा सजा होता है। सजा देना का मतलब सिर्फ चोट पहुंचाना ही नहीं होता है, उसे क्षमा करके भी उसको सुधारा जाता है। फॉरगिवनेस इज ए ग्रेट वर्च्यू दैट एवरीवन शुड पॉसेस इन हिज लाइफ टाइम। क्षमा एक महान पुण्य है जिसे हर किसी को अपने जीवन काल में करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप लोग गलती करते रहें और आपको क्षमा करते रहें, कभी कभी क्षमा करने से आदमी का जीवन भी सुधरता है। थैंक यू।